Hello everyone, welcome to Study Ahead. Today we will be discussing operating segments, one of the topics of issues in financial reporting or International Financial Reporting Standards for BCom 6th semester and AMCOM 1st semester for the students of Punjab University, Chandigarh. Now we will be introducing this topic. Now this topic, operating segments, it is covered under IND AS 108 और ये ऑपरेटिंग सेगमेंट हमें कहता है कि पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ एंटिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है अबाउट देयर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द ज्योग्राफिकल एरियाज जिनमें वो ऑपरेट करते हैं. नाउ दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल द एनुअल पीरियड्स विच बिगिन ऑन और आफ्टर 1st April 2016. What are the objectives of IND AS 108? ये हमें कहता है कि सारी जो एंटिटीज़ हैं उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनालाइज द नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स. और जिस एंटिटी में ये एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो वो अनएबल होते हैं अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. तो ये IND AS 108 हमें बताता है कि कैसे हमने अपनी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड? दिस अप्लाइज टू ऑल द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी whose debt or equity instruments are traded in a public market or which have filed or in the process of filing its financial statements with SEBI or any other regulatory organizations. तो all those entities जिनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या जिन्होंने अभी फाइल कर दिया है या जो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग में है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेबी के साथ, तो उनके ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट. ऑपरेटिंग सेगमेंट एक एंटिटी की एक सेगमेंट है, एक कंपोनेंट है जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होती है और अपनी खुद की रेवेन्यूज अर्न करती है, खुद की एक्सपेंसेस इंकर करती है. नाउ दिस सेगमेंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डिपार्टमेंट्स. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आर नॉट डिपार्टमेंट्स. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एक कंपोनेंट्स, एक एंटिटी के जो अपनी खुद की रेवेन्यूज अर्न करते हैं और खुद के ही एक्सपेंसेस इंकर करते हैं. ये खुद के अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और इनके जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है बाय द एंटिटीज. CEO जो उनका चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होता है वो हर एक कंपोनेंट के, हर एक सेगमेंट के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को रेगुलरली रिव्यू करता है और रेगुलरली उनको रिसोर्स एलोकेशन भी करता है. एंड ये जो एंटिटीज़ हैं इनके लिए सेपरेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबकी सेपरेटली अवेलेबल होती है. नाउ इन दिस स्टैंडर्ड वी विल स्टडी कि हमें कौन सी सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना है, कौन सी सेगमेंट्स को रिपोर्ट नहीं करना है. तो इसको हमें सिलेक्ट करने के लिए 3 हमारे पास मेथड्स हैं. फर्स्ट इज लिमिट मेथड, सेकेंड इज चॉइस ऑफ मैनेजमेंट मेथड एंड द थर्ड वन इज कंपैरेटिव मेथड. Now the first method is the limit method. In this method we will identify कि जो हमारी सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारी सेगमेंट है A और हमारे पास 5 टोटल सेगमेंट्स हैं A, B, C, D, E. तो जो हमारी अपनी सेगमेंट है A उसका रेवेन्यू बाकी की 4 सेगमेंट्स के टोटल के 10% से ज़्यादा होना चाहिए. दैट मीन्स जो टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू आएगा, टोटल सेगमेंट्स का जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 10% से ज़्यादा अगर मेरी सेगमेंट का रेवेन्यू है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी फॉर रिपोर्टिंग माय डिटेल्स. सेकंड, सेगमेंट एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट एसेट्स. जो मेरी सेगमेंट है A और बाकी जितने भी टोटल हैं A, B, C, D, E सारी सेगमेंट्स के टोटल एसेट्स से मेरे एसेट्स 10% उस टोटल से ज़्यादा हैं तो आई विल क्वालिफाई फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट. And when we have to calculate assets, we have to take fixed assets as well as current assets. That means जितने भी total segment के assets हैं उसके 10% से ज़्यादा अगर मेरे segment के assets हैं I will qualify for the reportable segment.
थर्ड वन इज सेगमेंट के रिजल्ट्स, दैट मीन्स सेगमेंट के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी टोटल प्रॉफिट के 10% से या टोटल लॉस के 10% से ज़्यादा है, देन आई विल क्वालिफाई एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. नाउ वी हैव टू सी कि इन तीनों में से, दैट मीन्स सेगमेंट रिजल्ट्स, सेगमेंट एसेट्स एंड सेगमेंट रेवेन्यू, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो माई सेगमेंट विल क्वालिफाई एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. तो इस लिमिट मेथड में सारी टेक्निक्स, सारे क्राइटेरियाज का फुलफिल होना ज़रूरी नहीं है. अगर एक भी क्राइटेरिया, एक भी लिमिट फुलफिल हो जाती है तो आई क्वालिफाई एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. द सेकेंड मेथड इज द choice of management method. Now management can select any segment as reportable segment by its own choice. Management अपनी मर्जी से किसी भी सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकती है एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट अपनी मर्जी से, बट इट कैन नॉट एक्सक्लूड एनी रिपोर्टेबल सेगमेंट फ्रॉम रिपोर्टिंग. जो भी लिमिट मेथड से किसी सेगमेंट ने क्वालिफाई किया है एज रिपोर्टेबल सेगमेंट तो उसको वो एक्सक्लूड नहीं कर सकती, बट अपनी मर्जी से कोई भी इंक्लूड कर सकती है. थर्ड मेथड इज द कंपैरेटिव मेथड. इस मेथड में हमने ये देखना है कि अगर उसने कोई भी क्वालिफाई की है लिमिट इन द प्रीसीडिंग ईयर, तब भी वो इस साल के लिए हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाती है. दैट मीन्स एनी सेगमेंट विच हैज़ क्वालिफाइड एनी ऑफ द लिमिट इन द प्रीसीडिंग ईयर, तो इट विल बिकम अ रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो. नाउ देर आर सर्टन पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड. सो काइंडली नोट कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं दे शुड रिपोर्ट 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू. मतलब कि जो उनका रेवेन्यू है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 75% होना चाहिए. अगर ये लिमिट नहीं अटेन हो पाती तो सेगमेंट्स चॉइस ऑफ मैनेजमेंट से सिलेक्ट की जाएगी. सेकेंडली, अगर हम किसी भी सेगमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाते एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट तो हम अपनी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं टू मीट द लिमिट मेथड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिपोर्टेबल segments. So this was all about the various methods by which we can make any segment as a reportable segment. We have limit method, choice of management method, and the third one is a comparative method. So friends, if you have any problem, any suggestion, you can comment in the suggestion box or the comment box, and please subscribe to my channel Study Ahead. Thanks.